जय हिंद स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है स्टाफिंग, चैप्टर 6 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने पीछे स्टाफिंग डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। स्टाफिंग की नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टूडेंट्स, चैप्टर में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ा। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कैसे एचआरएम के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्किलफुल पर्सन की स्किल्स को कैसे मोटिवेट किया जाता है, कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस का मतलब होता है स्टाफिंग की प्रक्रिया। स्टाफिंग इज रेफर्ड एज बोथ line as well as staffing activity. It is referred as line activity because, like other functions such as planning, organizing, directing, controlling, staffing is also performed by every manager. इसको हम line as well as staff activity बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी बोलते हैं। लाइन एक्टिविटी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूसरे फंक्शंस जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इनके अलावा स्टाफिंग भी उसी तरह से परफॉर्म की जाती है। ये भी प्रत्येक मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाली एक्टिविटी है। It is a staff activity because it is an important area of the management. Also, like marketing management, financial management, we have human resource management department also in large organization. दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरह बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट भी बनाया जाता है। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द स्टाफिंग प्रोसेस आर, स्टाफिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं वो क्या हैं? जैसे कि स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग प्रोसेस शुरू होती है मैन पावर के एस्टिमेशन के साथ। सबसे पहले हमें यह अनुमान लगाना होता है कि हमें कितने मैन पावर की आवश्यकता है, which means finding out numbers and types of employees needed by the organization in near future. भविष्य में ऑर्गेनाइजेशन को कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है और किस किस तरह के एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, इसका अनुमान लगाना जरूरी है। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पीपल नीडेड। मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब केवल यही नहीं है कि हमें कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बट ऑल्सो द टाइप ऑफ पीपल, किस किस तरह के लोगों की आवश्यकता है यह भी जानना है। टाइप मीन्स what should be the qualification, educational background of the people. Type of the employees से मतलब, या type of people से मतलब कि व्यक्ति की क्वालिफिकेशन क्या है, एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। whom we need to appoint, जिसको हमें अपॉइंट करना है। while assessing the type of manpower required, company should also make policy regarding number of people to be appointed from backward classes,
वुमेन, फोर्स, माइनॉरिटी etc. किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करने से पहले कंपनी शुड ऑल्सो मेक पॉलिसी, कंपनी को इस बात की भी पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि उन्हें कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है, किस तरह के एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता है और किस बैकग्राउंड से कितने एम्प्लॉयज़ की उन्हें आवश्यकता है। इस बात का भी एनालिसिस करना आवश्यक है। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट यानी कि स्टाफिंग प्रोसेस यहीं से शुरू हो जाता है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने मैन पावर रिक्वायरमेंट की हमें आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का अनुमान लगाने के लिए, मैन पावर का अनुमान लगाने के लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक फॉलोइंग 3 स्टेप्स। मैन पावर का अनुमान लगाने के लिए कंपनी को ये 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1 वर्कलोड एनालिसिस, नंबर 1 वर्कलोड एनालिसिस, नंबर 2 वर्कफोर्स एनालिसिस, नंबर 1 वर्कलोड एनालिसिस, नंबर 2 वर्कफोर्स एनालिसिस और नंबर 3 कंपेयरिंग बोथ to find out recruitment, comparing both to find out requirement. वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस क्या है? वर्कलोड एनालिसिस, दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब रिक्वायर्ड, these various jobs designed in organizational structure. वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है दिस रिक्वायरिंग फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिजाइन टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है किसी भी जॉब पोजीशन को परफॉर्म करने के लिए। वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है स्टूडेंट्स, it means analyzing existing workforce or employees already occupying the job position and how many of them are overburdened or underburdened. वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब है कि जॉब पोजीशन पर काम कर रहे एम्प्लॉयज़ में से कितने एम्प्लॉयज़ ओवरबर्डनड हैं और कितने अंडरबर्डन हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वर्कफोर्स एनालिसिस की आवश्यकता होती है स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाता कंपैरिजन। आफ्टर डूइंग वर्क load analysis and workforce analysis, the manager compares both as axis of workload over workforce indicated under staffing and you need to appoint more people. इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। अगर मैनेजर को ये लगता है कि कोई एम्प्लॉइज ओवरबर्डनड है या कोई अंडरबर्डनड है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। यू नीड टू अपॉइंट मोर पीपल, अगर एम्प्लॉयज़ ओवरबर्डनड है तो ज़रूरत है अधिक एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने की। अगर अंडर वर्क फॉर एंड यू नीड रिमूव और ट्रांसफ़र सम एम्प्लॉयज़ एल्सवेयर। अगर मैनेजर को ये लगता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है, कुछ एम्प्लॉयज़ अंडरबर्डनड है, तो उनको किसी यूनिट से हटाकर दूसरी यूनिट पर लगाया जा सकता है। एज बोथ ओवर स्टाफिंग एज वेल एज अंडर स्टाफिंग आर अनडिज़ायरेबल, दोनों ही चीज़ें अनडिज़ायरेबल है, ओवर स्टाफिंग भी और अंडर स्टाफिंग भी। The manager tries to find out the manpower requirement by equating workload analysis to workforce analysis. एक मैनेजर को ये दोनों एनालिसिस के द्वारा ही मैन पावर रिक्वायरमेंट का पता लगाया जा सकता है। ठीक है।